सिर्फ एक बेटे से नहीं चलेगा, एक बेटा होना भी जरूरी है। आजकल कौन सोचता है ये सब सुहासिनी जी, बेटा और बेटी सब समान है। ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन सच क्या है ये आप भी जानते हैं और हम भी। कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे हमारी वंश की बेल आगे बढ़े। आप मानिए हमारी बात, रहने दीजिए, ये सब बहुत लंबी चौड़ी विधि है और कठिन भी। होने दीजिए, हम सब करेंगे। हमारे यहाँ इसे पूरा नहीं मानते। बताइए शुरू कहाँ से करें? एक शंख चाहिए होगा। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये कोई साधारण शंख नहीं है सुहासिनी जी। आप बताइए तो कैसा चाहिए, कहाँ का चाहिए, हम मंगवा देंगे। कहाँ मिलेगा वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन शंख वो हो जो कम से कम 108 वर्ष पुराना हो और जिसका नाद लगातार होता रहा हो। पर ऐसा शंख कहाँ से लाएंगे पंडित जी? ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं जजमान। अगर आपको कुल दीपक की इतनी ही चाह है तो प्रयत्न कीजिए। हाँ लेकिन कहाँ और किससे पूछे? पूछिए किसी पुराने मंदिर में, अपने जान पहचान मित्र या रिश्तेदार के यहाँ। एक मिनट जजमान। गलती हो गई माँ जी, हमें अपने गुरुजी से ही बात कर लेनी चाहिए थी। हाँ पर सुरेखा अभी वो 1 महीना किसी से मिल नहीं सकते, ध्यान में लीन है ना। लेकिन ये पंडित जी भी बहुत जाने माने हैं, निर्मला के घर बरसों से देखते आ रहे हैं इन्हें। हाँ पर अब ये शंख कहाँ से लाएंगे हम? दीपे, नायरा है यहाँ। दादी, क्या हुआ चाची? फिर लव कुश का कोई नया प्रोजेक्ट आ गया क्या? नहीं नायरा, लव कुश का कोई प्रोजेक्ट नहीं है। ये मेरी शॉपिंग है, पर्सनल शॉपिंग। दरअसल मैंने किसी के गले में ना शंख देखा, वो भी ओरिजिनल, बहुत ही स्टाइलिश लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना ऑर्डर करूं। तुम और शंख, ये अचानक इतना बदलाव कैसे सुरेखा? तुम्हें तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती? आप तो रहने दीजिए अखिलेश, मेरी पसंद और नापसंद का आपको जरा भी आइडिया नहीं है। आप तो बस जिम कीजिए। वैसे जो शंख इस फोटो में है, ऐसा ही सेम शंख हमारे घर में भी है, बड़ी दादी के पास, उनके कमरे में। वो जहाँ धूप आती है ना वहां रखती है उसे, और रोज बजाती भी है, कोई स्पेशल ओकेजन हो या ना हो फिर भी। और कभी कभी तो सिर्फ इसलिए भी बजाती है कि उसकी साउंड से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। दादाजी के भी दादाजी का है, बहुत पुराना है और तब से हमारे खानदान में ही है, ये कुछ 150 साल पुराना। लेकिन शंख वो हो जो कम से कम 108 वर्ष पुराना हो और जिसका नाद लगातार होता रहा हो। इतना पुराना? जी। अच्छा आप चलो ना प्लीज, हमें देर हो रही है। हाँ वो सब बातें बाद में करेंगे, अभी चलते हैं। हाँ चलो भाई, मुझसे ज्यादा तो तुम लोग एक्साइटेड होते हो मेरे ससुराल जाने के लिए। चलो हम सब भी चलेंगे तुम्हारे साथ नायरा। हमने तो कल ही सोच के रखा था, लेकिन तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे इसलिए कुछ नहीं कहा। दादी पर आपने तो कहा कि जो बीत गई सो बात गई नायरा, कब तक पुरानी बातों को पकड़ के रखेंगे? संक्रांत का त्योहार है, नई शुरुआत का दिन, हम सब मिलके मनाएंगे तुम्हारे घर। हमें तुमसे जो चाहिए उसकी चाबी तुम्हारे मायके में है, लेकिन तुमसे कह दिया तो तुम होने नहीं दोगी। हेलो, हैप्पी संक्रांति, हम आ गए। आइए अभी आइए, अभी आइए, चलो। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जी देख लो, वो भी लिखा है यहाँ के कि कुछ तो चल रहा है यहाँ के दिमाग में, पता ना की करके जाएगी आज। राधे कृष्ण। हम चाहते तो है कि किसी तरह आप सबको यकीन दिलाए कि उस दिन के लिए हम कितने शर्मिंदा हैं, लेकिन कैसे दिलाए ये समझ नहीं पा रहे।
सिर्फ सॉरी कहने से हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। जो कुछ भी हुआ हमें भूल जाना चाहिए। चलिए आइए, छत पे चलते हैं। जी जी, आइए, आओ बच्चों। तुम्हें कावेरी जी का कमरा कहाँ है पता है ना? हाँ हाँ, वो उस तरफ नीचे साइड है। ये लोग सब छत पे चले जाएंगे तो तुम धीरे से उनके रूम में जाओ और वो शंख उठा के अपने पर्स में रख दो। आओ मैं लेके दे दो। पर माँ जी, माँ जी आप मुझे क्यों कह रही हैं? आई मीन मैंने इससे पहले कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है। अगर मैं उस कमरे में गई और मुझे किसी ने देख लिया तो? कह तो ऐसे रही हो जैसे अब पैदा ही चोरों के घर में हुए। नहीं माँ जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि दादी और चाची चुप चुप के क्या बातें कर रहे हैं? पता नहीं, पर कल से देख रही हूँ कुछ तो चल रहा है दोनों के बीच। टॉप सीक्रेट लगा है। हो सकता है। जो काम कहा गया है वो करो, और अगर किसी ने पूछ लिया कहो कि तुम वॉशरूम ढूंढ रही थी। हाँ हाँ माँ जी, अच्छा आइडिया है आपका। चलिए चलिए। कि माँ जी बिना, उनकी हमेशा की आदत है, हमेशा ऐसी अजीब अजीब चीजों में मुझे ही फंसा देती है। आज तक मैंने एक पेंसिल भी नहीं चुराई और मुझे शंख चुराना है, कैसे चुराऊंगी? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था सुरेखा, वरना भगवान कसम तुम्हें नहीं भेजते। हमारा ये एक काम बिना गड़बड़ किए कर दो, मनचाहा इनाम दे देंगे तुम्हें। इस बार माँ जी मुझे कुछ नहीं कहेंगी। मैंने बिना कोई गड़बड़ी के उनका काम भी कर दिया और मुझे यहाँ पे किसी ने देखा भी नहीं है। मैं हूँ माँ जी सुरेखा। सुरेखा, तुम पागल हो? हम चीख पड़ते तो? वो तो आप अभी भी चीखेंगी माँ जी, लेकिन खुशी से। ये देखिए। अगर ये नारियल होता ना तो हम तुम्हारे सर पे फोड़ते। क्यों माँ जी? अब मैंने क्या किया? असली नकली में फर्क नहीं दिखाई देता तुम्हें सुरेखा? ये नकली शंख है, ये वो 150 साल पुराना शंख नहीं है जो हम ढूंढ रहे हैं। ये कोई और ही शंख है। बेवकूफ तुम नहीं, हम हैं जो तुमसे उम्मीद की। हमें कुछ करना पड़ेगा अब। लो, जल्दी से कपड़े बदल के ऊपर चले जाओगे, वरना पता ना हमारे पीठ के पीछे सुहासिनी जी कुछ कर ना दे। चलो चल जल्दी चल। सब आप कपड़े बदल के आएंगे, मेरा काम हो चुका होगा। नायरा ने जहां बताया वहां तो नहीं मिला। अब क्या करें? अलमारियों के ताले तो तोड़ने से रहे। भगवान,
भी ना सोचना चाहिए था ना। इतनी बड़ी पूजा है, शंख कमरे में कैसे होगा? धन्यवाद भगवान जी। अब बस बिना किसी को नजर आए इसे उठा भी लेना चाहिए। तुलसी मैया माफ करना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।